तो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड यानी कि बीएसएनएल फाइबर आप कैसे लगवा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगवाया है, ये देख सकते हो, ये बीएसएनएल का मेरे पास यहाँ पर फाइबर है यहाँ पर। ओके, तो इस ब्रॉडबैंड को लगवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे आप इसको मैनेज करोगे, कैसे क्या करोगे, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख रखे, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें स्पीड कितनी हमें मिलती है, और स्पीड का तो पूछो ही मत कितनी मिलती है। ओके, और फिर आता है हमारा किसका बिल कैसे जनरेट होता है, कहाँ से आपको बिल पेमेंट करना है। ओके, और देन यहाँ पर इसमें है हमारा कि बीएसएनएल फाइबर को मैनेज कैसे करोगे आप बीएसएनएल की एप्लीकेशन के थ्रू। बहुत से बंदों को नहीं पता है कि कैसे मैनेज करना है। ओके, तो वो है इसमें। और बीएसएनएल का कनेक्शन हटवाना कैसे है। ओके, मतलब लगवा लिया आपने, अगर आपके यहाँ पर स्पीड वगैरह नहीं आ रही है तो हटवाना कैसे है, पहले लगवाने की बात कर लेते हैं। फिर आता है हमारा कि एक्सटर्नल राउटर है, मैंने यहाँ पर लिया है ये वाला, देख सकते हो टीपी लिंक का, तो ये मुझे कितने का पड़ा और ये मैंने लिया क्यों है, पहली बात तो ये है। तो चलिए अब इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको कि लगवाना कैसे है, आपको बीएसएनएल एयर फाइबर, अगर आपके एरिया में ये नेटवर्क वगैरह नहीं है, मतलब मेरे यहाँ पर तो क्या दिक्कत थी मुझे कि मुझे अपलोडिंग स्पीड नहीं मिलती है। डाउनलोडिंग तो बढ़िया 300-400 एमबीपीएस आती है, लेकिन अपलोड स्पीड नहीं आती है यहाँ पर। ओके, तो इसलिए मैंने इस अपलोड स्पीड के लिए ही यहाँ पर ये फाइबर लगवाया है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या है, पहले आपको यहाँ पर ये बीएसएनएल की वेबसाइट पर जाकर के ये आपको क्या है, यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। तो वहां से आपको अप्लाई करना है, और आपको अगर पता है आपके एरिया में यहाँ पर केबल बिछा हुआ है यहाँ पर एयरटेल, सॉरी बीएसएनएल फाइबर का, तो वहां से आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है। जो वेंडर रहेगा वो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट कर लेगा जब आप इनकी वेबसाइट से क्या है कि बुकिंग कर दोगे। तो ओके, बुकिंग कैसे करनी है वो मैं बता दूंगा। तो ये करने के बाद आपको वेंडर कॉन्टैक्ट करेगा, देन वो आपके यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। अगर आपको लोकली पता है, अगर आपके आसपास में किसी ने लगवा रखा है, तो आप उससे वेंडर का नंबर ले सकते हो, वो आपको दे देगा। देन आप उसको वहाँ पर कॉल करके उनसे बात कर लेना कि मेरे यहाँ पर फाइबर लगवाना है ऐसे ऐसे करके। तो जो राउटर वगैरह है वो वहाँ पर क्या है कि फ्री देगा आपको। ओके, तो ये क्या है कि ओ है जो व्हाइट कलर की है, तो ओ है ये। तो ओ क्या होती है, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल करके कुछ इसका होता है कुछ। ओके, फुल फॉर्म। तो इसमें क्या है कि आपको जो फाइबर केबल आती है वो डायरेक्ट इसमें यहाँ पर लग जाती है। ओके, राउटर क्या है कि राउटर अलग होता है, आप राउटर भी इसको बोल सकते हो, ओ राउटर, तो वो है ये। ओके, वो सब कुछ आपको फ्री में लगा के देनी है, बस आपको एक प्लान उसमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, इसमें प्लान कौन कौन से हैं इनके, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या है कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप उसको यहाँ पर देख लेना इसमें। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप ये मैंने सर्च किया बीएसएनएल फाइबर प्लान्स, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आ गई, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट में रहते हो आप। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा उत्तराखंड है। तो बीएसएनएल हर जगह अवेलेबल है, हर गाँव में अवेलेबल है। ओके, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें 1 महीने का प्लान है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने का प्लान लोगे तब भी आपको क्या है कि फ्री मिल जाएगा, जो सब कुछ रहेगा इसका, राउटर केबल वगैरह खर्चा सब कुछ। तो मैंने ओनली सिर्फ 1 मंथ का प्लान लिया है इसमें यहाँ पर, और मेरा यहाँ पर कितने में लगा है ये देख सकते हो। तो जो कि है मेरा यहाँ पर प्लान है इसमें, देखो एक तो है होम वाईफाई, इसमें आपको 1400 GB नेट मिलता है, यानी कि 1.4 TB आपको यहाँ पर इसमें इंटरनेट मिलेगा टोटल जितना भी रहेगा। फिर प्लान है इसमें फाइबर बेसिक नियो, जो कि 449 का है, प्लस जीएसटी इस पे लगेगी 100 रुपीज़ के करीब, 18% जो भी रहेगा। 50 MBPS की इसमें स्पीड आपको मिलेगी, और इसमें जो है कि 3.3 TB का आपको स्टोरेज वो मिलेगा, डेटा जितना खर्च कर सकते हो आप। अब इधर चलते हैं, तो मैंने यहाँ पर प्लान लिया है ये फाइबर बेसिक 499 का, 60 MB/s, 3.3 TB डेटा। ओके, तो ये मैंने प्लान लिया है इसमें। इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इसको, बहुत से केस में ये होता है कि अगर आप ये प्लान लेते हो 499 का, फिर कोई भी, तो उसमें क्या है कि आपको फ्री वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर सब कुछ फ्री है इसमें। मेरा इधर जो है कोई भी प्लान लेता हूँ मैं, तो मुझे क्या है कि ये फ्री देते हैं, वो ONT वगैरह राउटर वगैरह सब कुछ करके देते हैं। बस मुझे रिचार्ज का पैसा देना है, प्लान का पैसा देना है, वो भी बिल में आएगा, फिर उसको पेमेंट कर। ओके, तो वो सिस्टम है इसमें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर फाइबर बेसिक प्लान लिया जिसमें 60 MB/s की स्पीड मिलती है, और स्पीड टेस्ट अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। फिर प्लान है हमारा फाइबर बेसिक OTT, इसमें आपको OTT भी मिलता है, OTT का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, हॉटस्टार सुपर प्लान करके, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और 75 MBPS की इसमें स्पीड आपको देखने को मिलेगी, और ये 4000 GB मिलेगा, यानी कि 4 TB आपको इसमें डेटा मिलेगा यूज़ करने के लिए। जब ये खत्म हो जाता है डेटा तो 4 MBPS की स्पीड यहाँ पर बता रखी है इन्होंने, तो लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक चलता रहता है खत्म होने के बाद भी, इतना कहाँ ही खत्म करेगा अभी। अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है, अगर आप लैंडलाइन यहाँ पर लगाना चाहते हो तो इसमें वो भी यहाँ पर लग जाती है, उसको भी लगा सकते हो आप। फिर आज इसमें और भी यहाँ पर प्लान है 100 MBPS प्लस, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पर लिया है 499 का। अब इसमें क्या है कि इसमें जीएसटी अलग लगती है। तो मेरा यहाँ पर जो इसमें बिल जनरेट होकर के आया, मैं इधर आपको दिखा दूँ। तो 499 का अगर हम यहाँ पर जीएसटी वगैरह निकाले तो कुछ समथिंग 600 के अराउंड कुछ टोटल मेरा 579 का मेरा यहाँ पर क्या है कि बिल जनरेट हुआ था यहाँ पर जब मैंने लगा लिया था। 1-2 तारीख को मेरा लग गया था, 31 को समथिंग। तो 18 तारीख को इसका ये बिल देना रहता है, बिल ड्यू डेट रहती है। तो वो मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया था। ओके, अब यहाँ पर देखो ये है इसमें। तो यहाँ पर आपको व्यू मूवर पर क्लिक करके इसको देख लेना है कि कैसे क्या है। अब यहाँ पर बुक करने की बात है तो यहाँ पर लिख रखा है नीचे देखो, अप्लाई फॉर अ न्यू कनेक्शन। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, ओके, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर लिखा रहा है कि सर्विस, ये कौन सी सर्विस चाहिए आपको, एयर फाइबर चाहिए या फिर ब्रॉडबैंड, तो वो आप देख लेना। तो ब्रॉडबैंड की बात करें तो भारत फाइबर बीबी करके आप ये सर्च कर लेना ब्रॉडबैंड। नीचे सर्कल आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया आपका, कौन से स्टेट में आप रहते हैं। तो मैं उत्तरांचल कर लेता हूँ। इसमें पिन कोड यहाँ पर पूछ रहा है, तो पिन कोड आपको डाल देना है जो भी आपका है। तो मैंने यहाँ पर डाला पिन कोड, देन आपको नेम डालना है नीचे। तो मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाला नेम, नीचे मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी। फिर वहाँ पर आपको कोई प्लान चूज करने के लिए बोलेगा, कोई भी एक प्लान चूज कर लेना, 499 वाला कर लेना, फिर कोई भी कर लेना जो प्लान आपको चाहिएगा। वो तो फिर वहाँ पर वो जब आएगा वेंडर आता है तो वो कर देता है जितना आपको प्लान चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, जो पूछेगा वो करते जाना। तो आपकी क्या की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी बीएसएनएल फाइबर के रिगार्डिंग, आपको कॉल आएगी 1-2 दिन के अंदर, तो वो हो जाएगा। अगर इतने झंझट में नहीं पड़ना है तो आपके आसपास होगा तो किसी ने लगवा रखा होगा तो उनसे वेंडर का नंबर ले लेना या फिर ये आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी एक प्लान इसमें से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि ये, तो कभी कभी होता है कि कौन सा इसमें से मतलब ये आपको फ्री मिलता है, तो वो आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मेरा तो यही था कि 499 का मैंने प्लान लिया था, बाकी सब कुछ मुझे फ्री मिला था। बाद में जाकर के आप उसको डाउनग्रेड या फिर अपग्रेड भी कर सकते हो, समझे। तो ये आपके हाथों में है कि कैसे क्या करना है। अब है इसमें हमारे यहाँ पर कि कौन सा प्लान बेस्ट है, तो अपने हिसाब से आप कोई भी सा भी ले सकते हो जो भी है, ठीक है। तो मैंने 499 निकल लिया है, जो कि जीएसटी वगैरह लगा के 579 के समथिंग मुझे पड़ा है इसमें। पर मंथ का इतना जाएगा। और स्पीड की बात करेंगे अभी हम, तो स्पीड कितनी आती है। तो स्पीड ही चलो आपको हम दिखा देते हैं। तो ये मैंने खोल दिया यहाँ पर स्पीड टेस्ट बाय ओकला, ओके। और यहाँ पर मैं करता हूँ स्पीड टेस्ट, आपके सामने है, बिल्कुल देख सकते हो। और बीएसएनएल का है ये, देखो बीएसएनएल लिखा रहा है। अब मेरा 60 MB/s का प्लान है और स्पीड देख सकते हो आप किस लेवल की आ रही है। मतलब 60 MBPS का प्लान है तो स्पीड देख सकते हो भाई 70 के समथिंग तो एवरेज रहती ही रहती है। अगर आप 50 MBPS का प्लान कराते हो तो आपको 60 MB/s की स्पीड मिलती है, तो 10 ज़्यादा ही देती हैं, कभी कभी तो और भी ज़्यादा हो जाता है। अभी देखो कि ये 67 मेरी है ये डाउनलोड, और अपलोड स्पीड जो है मेरी 70 के समथिंग ये भी रहने वाली है, देखो। तो 69, 68, ओके, 67.59 मेरी क्या है ये अपलोड स्पीड। तो ये है अपलोड स्पीड और मस्त चलता है ये, समझे। तो ये अपलोड स्पीड है, 60 MBPS का मेरा प्लान है, देख सकते हो। तो 10 MB/s, मतलब 10 MB ज़्यादा ही देते हैं आपको स्पीड में, जितना भी आपका प्लान रहता है। तो ये सिस्टम है इसके यहाँ पर। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर अपलोड स्पीड टेस्ट। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा देता हूँ स्पीड टेस्ट। जो दूसरा स्पीड टेस्ट है यहाँ पर दिखा देता हूँ, गूगल का है। तो देखो इसमें भी आप देख सकते हो कि स्पीड कांस्टेंट मिल रही है, ओके। बहुत सी केस में क्या हुआ कि जब मैंने शुरू में लगवाया था तो वहाँ पर क्या है कि दिक्कत हुई थी कुछ इसमें। तो वो वेंडर आया फिर, तो 4 दिन पहले आया, तो फिर वो सब कुछ करके चला गया। इसमें मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर, देखो 70, 69। तो ये स्पीड आ रही है 60 MBPS वाले प्लान में। तो अभी मैं क्या है कि थोड़ा प्लान भी डाउनग्रेड करवाऊंगा, क्योंकि स्पीड इसमें 10 आपको ज़्यादा ही मिलती है जितने आप प्लान लेते हो, ओके। तो अब हमारा है कि बिल पेमेंट कैसे करें। तो बिल पेमेंट के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आपका इंस्टॉल हो जाता है सक्सेसफुली, तो आपका एक फ़ोन नंबर आता है, जियो फाइबर, सॉरी जियो ले रहा हूँ, कि बीएसएनएल फाइबर नंबर करके आता है। तो एसटीडी कोड रहता है इसमें 013322 ऐसा करके रहता है। तो उसके जो स्टार्टिंग के जो 4 5 डिजिट है वो एसटीडी कोड रहते हैं। देन उसके बाद का जो आपका फाइबर नंबर रहता है, तो उस पूरे को ही हम फाइबर नंबर बोलते हैं। तो उसको क्या है कि आपको अपने अमेजन पे, गूगल पे, फोन पे, कहीं से भी आपको उसमें जाकर के बिल पेमेंट में जाकर के ब्रॉडबैंड नंबर का आता है वहाँ पर, उसको सिलेक्ट करके आपको वहाँ से पेमेंट करनी होती है वो, ठीक है। तो इधर लगा दूंगा मैं, आप देख लेना कि कैसे करनी रहती है। और फिर है हमारे यहाँ पर कि बीएसएनएल
फाइबर को मैनेज कैसे करें। मैनेज करने के लिए आपको बीएसएनएल सेल्फ केयर नाम की एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है। फिर हमने कोई भी एक मोबाइल नंबर से क्या है कि लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड करने का, मैनेज करने का। तो वहाँ पर आपको फाइबर सिलेक्ट करना है, अपना जो फाइबर नंबर है वो डालना है। वो डालने के बाद उसको कंटिन्यू कर देना। ओटीपी वगैरह आता है तो आपका उसमें मैनेज हो जाएगा। वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा प्लान आपका चल रहा है, बिल आपको कब जनरेट हुआ, कैसे हुआ, तो सब कुछ वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके। और फिर हमारी बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन कैसे हटवाएं। हटवाए से पहले हम बात कर लेते हैं इस राउटर की। जो ये हमारा राउटर है, ये है टीपी लिंक का हमारा राउटर। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मंगवाया है कि क्योंकि मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में स्पीड की यहाँ पर दिक्कत हो रही थी कि स्पीड कम आ रही है। मतलब वो पहले क्या हो रहा था कि स्पीड इसमें यहाँ पर हमारा स्पीड टेस्ट में तो पूरी दिखा रहा था, लेकिन जब हम अपलोड कर रहा था, मेनली अपलोड की मैं बात करूँ तो अपलोड की स्पीड 60-70 दिखा रहा था। लेकिन क्या है कि अपलोड नहीं हो रही थी उस हिसाब से। जब मैं वीडियो अपलोड करने जाता हूँ तो वहाँ पर इतनी स्पीड नहीं आ रही थी, स्पीड टेस्ट में पूरी दिखा रहा था। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये मंगवाया था। लेकिन वो प्रॉब्लम राउटर की नहीं थी, वो प्रॉब्लम थी हमारी ONT की। ओके, ONT में ही यहाँ पर कुछ हो रखा था। तो वो आया था बंदा, उसने टेक्नीशियन ने उसने सब कुछ सही कर दिया, मस्त चल रहा है। लेकिन एक फायदा और है इसका, मतलब फायदे ही फायदे हैं राउटर के। देखो ये डुअल बैंड है, वो सिंगल बैंड है, उसमें 2 एंटीना है, इसमें 4 एंटीना है। तो डुअल बैंड में ज़्यादा फायदा रहता है। जो सिंगल बैंड है वो क्या है 2.4 गीगाहर्ट्ज है, और इसमें क्या है कि 2.4 है और 2.5 और 5 गीगाहर्ट्ज भी है इसमें। ओके। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज क्या करता है कि आपको लॉन्ग रेंज तक, जो लंबी रेंज होती है, मान के आपको अच्छा कवरेज देता है कि बहुत दूर तक आप क्या है कि अच्छा खासा क्या है कि इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। आपकी वाईफाई की रेंज अच्छी रहती है इससे। जो 5 गीगाहर्ट्ज है उसमें क्या है कि आपका एरिया कम रहता है, लेकिन स्पीड आपको तगड़ी देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मंगवाया था, क्योंकि स्पीड में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। मतलब स्पीड तो पूरी मिल रही है वहाँ से, लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज है, इसमें सिंगल बैंड है वो। तो मैंने इसलिए डुअल बैंड का यहाँ पर राउटर लिया है। टीपी लिंक का बहुत सस्ता मुझे पड़ गया है ये। ओके, 3-4 हज़ार का इसका प्राइस है। मुझे डिस्काउंट मतलब क्या बहुत कम इसका प्राइस हो रखा था, 2200 के समथिंग। तो मैंने वहाँ से लिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो उसको। सिंपल सा इसमें ईथरनेट केबल आती है, तो डायरेक्ट इसमें लगाओ, प्लग एंड प्ले, इंस्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, बता देना। ओके, सब कुछ इंस्टॉल वगैरह सब कुछ बता दूंगा कैसे करना है। ओके, तो इसका बॉक्स भी है वैसे मेरे पास। तो राउटर मैंने इसलिए यहाँ पर लिया। अगर आपको ज़्यादा यहाँ पर नीड है, पर अगर आप 100 Mbps का प्लान लेते हो तो जो वेंडर है, जो टेक्नीशियन है, वो क्या है कि ये डुअल बैंड का राउटर ONT आपके घर पे मतलब लगाएंगे वो। क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर तो यही केस है कि डुअल बैंड का नहीं, उन्हें सिंगल बैंड का लगाया उन्होंने। लेकिन अगर डुअल बैंड का यहाँ पर क्या है कि राउटर लगवाना है उनसे, तो 100 Mbps का मिनिमम प्लान लेना रहता है उसमें। तो मैंने अलग से यहाँ पर ये ले लिया, और मैंने इसलिए भी यहाँ पर ये लिया था कि अगर स्पीड नहीं भी सही आएगी, मुझे हटवाना पड़े कभी ये बीएसएनएल का फाइबर, अगर मुझे डाउनलोड स्पीड यहाँ पर करनी है तो मेरे यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आती है। तो मैं क्या कि अपना मोबाइल इससे कनेक्ट करके, ओके, इसके ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट करके मैं इसमें यहाँ पर क्या है कि स्पीड ले सकता हूँ। मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे एरिया में ठीक ठाक क्या है कि वो स्पीड मुझे देखने के लिए मिलेगी, सब जगह मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो मैं इसलिए भी यहाँ पर ये ले लिया था। और ले लिया तो ले लिया, और बहुत ठीक ठाक फायदे हैं इसके। उसमें कनेक्शन जब मैं करता हूँ, वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, तो उसमें क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो मोबाइल में भी मैं आपको क्या है कि स्पीड टेस्ट करके एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि ये झूठ बोल रहा है ऐसा करके। तो देखो, ये मैंने यहाँ पर कर लिया, मेरा पोको X7 Pro है यहाँ पर ये, इसका नाम मैंने लिख रखा है इसमें। और मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट इसमें खोलता हूँ, ये देखो, और यहाँ पर मैं करता हूँ इनको पर क्लिक। तो भी आप देख पा रहे होंगे इसमें कि कितनी स्पीड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पूरी स्पीड यहाँ पर मिलती है इसमें। कोई किसी वीडियो इसमें मैं यहाँ पर क्या है कि स्पीड टेस्ट करूँ, कुछ भी करूँ, तो ये स्पीड है। तो इसलिए यहाँ पर ये बेनिफिट ज़्यादा है इसका कि इसमें अपलोड स्पीड मुझे अच्छी मिलती है। डाउनलोड स्पीड से मुझे इतना कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, पैसे दिए हैं तो वही मिलना चाहिए पूरी स्पीड। तो मुझे अपलोडिंग स्पीड की ज़्यादा नीड है, क्योंकि अपलोड स्पीड यहाँ पर 7-8 Mbps की आती है, जो कि बहुत कम है मेरे लिए। Mbps बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है, इसमें यहाँ पर कितनी आ रही है देख सकते हो आप। ओके, 77 देखो, अब तो उससे भी ज़्यादा आ गई। तो ऐसे करके स्पीड रहती है इसकी, मतलब 60 से कम नहीं आती, बहुत रेयर केस में रहती है। 10-15 Mbps ज़्यादा ही आती है। अब इसमें 17 Mbps और एक्स्ट्रा हमें मिली है, आपके सामने है रिजल्ट। तो ये कुछ रहता है इसमें यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन कैसे हटवाएं। हटवाने के लिए अगर आपको स्पीड नहीं मिल रही है इसकी जितनी स्पीड आपको चाहिए थी, बहुत कम स्पीड मिल रही है, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है,
तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी रहती है, तो वो चैटजीपीटी से आप ले सकते हो कि चैटजीपीटी को बोलना कि मुझे बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन हटवाना है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखो, वो एप्लीकेशन लिख देगा। देन ऐसे करके आपको उस पर लिख देना है अपनी साइन वगैरह करके वहाँ पर, और जो आपका बिल होता है उस बिल जनरेट हुआ जो उसकी पेमेंट करके जो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह फिर जो भी है, ओके, वो बिल लेकर के और वो एप्लीकेशन लेकर के आपको क्या है कि इनके बीएसएनएल के ऑफिस में जाना होगा, या फिर जो आपका वेंडर है, जो आपका टेक्नीशियन है जो लगा के गया था, उसको कॉल करना, उसको बोलना कि मुझे हटवाना है ऐसा ऐसा करके, तो वो करवा देगा काम। नहीं तो आपको खुद को बीएसएनएल एक्सचेंज करके अपना गूगल मैप पे सर्च करना है नियर बाई में, तो वहाँ पर कोई ऑफिस आ जाएगा, वहाँ पर जाना, वो आपको सब कुछ प्रोसेस बाकी का बता देंगे, तो वहाँ से आप इसको हटवा सकते हैं। ओके, तो ये सिस्टम है, और मेरा कहना तो यही रहेगा कि अगर आपको ठीक ठाक नीड है तो कोई सस्ता प्लान लेकर के भी आप ये कर सकते हो। ओके, तो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे जो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आपको ये राउटर लेना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, बहुत अच्छी स्पीड है इसकी, तो जाओ। तो ऐसे करके आप ये बीएसएनएल से रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपका पूरा ऊपर सपोर्ट करूँगा, पूरा आपको रिप्लाई दूंगा जो भी आपको दिक्कत होगी। ओके, और फ्यूचर में हम और भी यहाँ पर क्या है कि वीडियोस लाएंगे ये इस राउटर के बारे में, इसका और इसका कंपेयर करेंगे, ओएनटी का और राउटर का, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और आपको कुछ जानना है तो बताओ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।